नमस्कार मेरे प्यारे किसान साथियों, स्वागत है आपका आपके ही अपने किसान हितैषी यूट्यूब चैनल सादाबाद केसरी पर, जहां है हर खबर पत्थर की लकीर, वो भी डंके की चोट पर। दलाल कोल्ड मालिक, दलाल मैनेजर, दलाल मुनीम, दलाल व्यापारी और दलाल आड़तियों के मुंह में एक मोटा सा लठ उसेड़ते हुए, क्योंकि सोनू चौधरी वो रिपोर्ट देता है जिसे इनकी बाप भी और ना इनकी माँ और ना इनका पूरा खानदान शुरुआत से ना मिटा सका था, ना आज मिटा पाया है, ना कभी भविष्य में मिटा पाएगा। क्योंकि सोनू चौधरी ने एक बार जो बात अपने मुंह से निकाल दी, वो धरातल पर पत्थर की लकीर के रूप में देखने को मिलती है, और जिससे हमारे किसानों का सबसे अधिक फायदा होता है। और किसान साथियों, यूं ही नहीं हम सोनू चौधरी हैं, वो सिर्फ आप लोगों की बदौलत है किसान साथियों, क्योंकि हमने जो कहा वो आप लोगों को करके दिखा दिया। और ऐसे में आज की डेट में जो स्थितियां, जो परिस्थितियां है ना, वो भी आपके अनुकूल चल रही हैं। लेकिन कोल्ड स्टोरेजों पर दो कौड़ी के मैनेजर मुनीम आप लोगों को आलू के सही रेट नहीं लेने दे रहे हैं, और व्यापारियों के सहयोग से आप लोगों का शोषण कर रहे हैं। जो कीमत आपको आलू की मिलनी चाहिए, वो आप लोगों को नहीं मिलने दी जा रही है, वो अपनी जेब में जा रही है। दो कौड़ी का मैनेजर जिसकी औकात कोल्ड मालिक की नजर में मात्र 20-25 हजार रुपए महीने की है, मुनीम जो 10-12 हजार रुपए पे अपनी ऐसी तैसी मरा रहा है, वो व्यापारियों के सहयोग से कोठी बना के रह रहे हैं 4-4 मंजिल की, और फॉर्च्यूनर गाड़ी में घूम रहे हैं। कोल्ड मालिक को कोई लेना देना नहीं है, और इधर किसान तबाह बैठा है, किसान बर्बाद हो रहा है। किसान साथियों, आप इस बात को गौर से सुनिए कि एक मैनेजर जिसकी मासिक तनख्वाह 20 से 25 हजार रुपए हो सकती है, वो कभी महलों में रह सकता है, बंगलों में रह सकता है, फ्लैट लेके रह सकता है, या फिर समझ रहे हो आप जो है, ये पैसा इनके पास में कहां से आ रहा है। एक मुनीम जो कि 12-14 हजार रुपए पे अपनी गांड मराता फिरता है कोल्ड स्टोरेजों में, वो क्रेटा गाड़ी से कैसे घूम रहा है, कैसे उसके फ्लैट हैं प्लॉटिंग के रूप में देखने को मिल रहे हैं। क्या कभी आप लोगों ने इस पर गौर किया है? नहीं। क्या आपने इस बात पर गौर किया है कि जब आलू में इतना ही बड़ा नुकसान हो रहा है, आलू में इतना ही बड़ा घाटा हो रहा है, तो फिर ये एक एक कोल्ड मालिक 4-4 कोल्ड कैसे खड़े कर रहा है? 4 कोल्ड खड़े करने के बाद में 5वां कोल्ड स्टोरेज कैसे बना रहा है? कभी आप लोगों ने गौर किया है कि जो व्यापारी आप लोगों को यूट्यूबरों के प्रति भड़काते हैं कि आलू में बहुत घोर मंदा आ गया, आलू में अब कुछ नहीं होगा, आलू में ये होगा, ये साले फॉर्च्यूनर और क्रेटा और जो है लग्जरी गाड़ियों में कैसे घूम रहे हैं, प्रोफेशनल लाइफ कैसे जी रहे हैं? कभी आप लोगों ने सोचा है कि एक व्यापारी जो कि सड़क छाप था कभी किसी जमाने में, जो साइकिल भी उसको नसीब नहीं थी, आज साला आसमान से बातें कर रहा है, सूरज पर थूक के बातें कर रहा है? कभी आप लोगों ने सोचा? नहीं सोचा। क्या एक व्यापारी जो कि एक कट्टे पर 100 रुपए कट्टे का जो है अपनी कमीशन सेट करता है, क्या वो जो है महलों में रह सकता है? क्या वो 4 मंजिल का बंगला बना सकता है? क्या वो जो है अपना लग्जरी लाइफ जी सकता है? नहीं। क्यों? क्योंकि किसान साथियों, इस आलू ने सिवाय झूठ के इन लोगों को और कुछ नहीं दिया है, क्योंकि इनका पूरा कारोबार झूठ पर चल रहा है। और ये मादरचोद सबको ज्ञान देने की बात करते हैं, क्या सच्चाई बताओ, क्या झांट सच्चाई बताएं? सच्चाई तो ये है सालो, तुम्हारी औकात किसी रंडी से कम नहीं है अगर कोर्टों पे चले जाओ तो, क्योंकि तुम्हारी औकात तो हमको पता है। तुम बात करते हो, किसकी बात करते हो? और किसानों को तुम लोग बरगलाते हो, किसानों को तुम धोखे में रखते हो, किसानों का आलू सस्ते में खरीदने की फिराक में रखते हो। अगर कोई सोनू चौधरी जैसा यूट्यूबर किसानों के साथ में खड़ा होकर इस आवाज को बुलंद करता है, किसान साथियों तुम्हारा शोषण मैनेजर मुनीम और व्यापारियों के सहयोग से किया जा रहा है, तो भोसड़ी को तुमको बुरी लगती है, ये सच्चाई तुमको बुरी लगती है। सालो, अगर हमारे जैसा किसान, अगर हमारी जैसी भाषा और हमारी जैसी शैली में बात करने लग गया ना, तो मैं कोल्ड से निकाल कर सड़क पर ला के डंडों से लठियाएंगे और जूतों से माला सजाएंगे। कुछ तो तुम्हारी इतनी औकात हो गई कि तुम, हमारा किसान जो है, जिनकी उत्पादन पर 4-4 महीने किसान खेतों में लगा हुआ है, और तुम उसके आलू को ही 300-300 रुपए के कमीशन लेकर बेच रहे हो, और किसानों को 1000, 1100, 1200 के रेट पकड़ा रहे हो, और अपना लग्जरी लाइफ जी रहे हो, और किसान यहाँ पर परेशान हो रहा है। किसानों के अंदर जहर घोला जा रहा है कि यूट्यूबर तुम्हें बर्बाद कर देंगे, यूट्यूबर ये कर देंगे। अगर ये यूट्यूबर नहीं होते
तो किसानों का आलू तुम लोगों ने तो पहले से ही षड्यंत्र रच रखा था, 400-500 से ऊपर नहीं बढ़ने देंगे। आलू कुत्तो, ये भी शर्म आनी चाहिए तुमको। एक सोनू चौधरी की बदौलत 1500-1600 भी बिका, गुजरात में भी 2000 रुपए प्रति कट्टे का आंकड़ा पार किया, दिल्ली में भी आलू जो है 2000 रुपए 2150 रुपए प्रति कट्टे जो बिके, आज गुजरात में बादशाह आलू भी जो है तेज रफ्तार पर हो गया। अब किसान वही हैं, क्योंकि सालों तुमने किसानों के अंदर इतना जहर भर रखा है कि तुम्हारा पेट नहीं भर रहा है। किसी दिन तुम्हारा यही पेट भरना किसानों की आत्मा काटकर ये तुम्हारी बर्बादी का कारण बनेगा। लिख लेना इस बात को, क्योंकि तुम किसानों का दिल दुखा रहे हो। और अगर कोई किसानों की हिम्मत, उनकी हौसला अफजाई कर रहा है, तो तुम उनके किसानों के ये कह रहे हो कि ये मरवा देंगे, ये कर देंगे। सालों मरवा तो तुम रहे हो किसानों को, अगर सच्ची हकीकत में पूछा जाए। अगर तुम्हें इतना ही किसान हितैषी होने का दम है, तो अपनी जो 300 रुपए कट्टे की कमीशन खोरी जो व्यापारियों से तुम्हारे द्वारा जेब में डाली जा रही है, वो किसानों को देना शुरू कर दो, तो हम मानेंगे। है कोई किसी मैनेजर में हिम्मत जो 300 रुपए व्यापारी से ले रहा है और वो किसानों को दे दे, किसानों को अच्छे दाम मिल जाए? नहीं, बस अपना भला होना चाहिए। किसान की बर्बादी तो पहले से ही चली जा रही है। बस ये सोचते हो किसान का आलू है, ये है, हम तो कैसे भी कर लेंगे। अब किसान साथियों, आप लोगों को बेहद सतर्कता के साथ काम लेना है, क्योंकि कई यूट्यूबर इस खेल में इन मैनेजर, मुनीम और व्यापारियों का साथ दे रहे हैं और उनसे एक मोटी रकम भी वसूल चुके हैं। और अक्सर आप लोगों ने इनकी वीडियो में देखा होगा, जब भी आलू में तेजी की बात आती है तो इनके चेहरे लटक जाते हैं। और जैसे ही मालूम पड़ता है किसी कोल्ड स्टोर में आलू कम रेटों में बिक रहा है या मंडियों में जो है कम रेटों में बिक रहा है, तो इनके चेहरों पर खुशी छा जाती है। ऐसी खुशी छा जाती है जैसे इनके खेत में से ही कुछ हिस्सा जो है किसानों को दिया जा रहा हो या इनके पॉकेट में से ही पैसा निकाल कर दिया जा रहा हो। लेकिन किसान साथियों, आप लोगों ने ऐसे लोगों को भगवान मान लिया है, जिससे आप लोग मात खा रहे हैं। सिर्फ आप ये देख लीजिए, सोनू चौधरी आप लोगों की बदौलत खड़ा हुआ है, जो आज भी आप लोगों का सम्मान झुकने नहीं दे रहा है। नहीं तो इन लोगों ने तो सस्ती दरों पर आलू खरीदने का पूरा प्लान बना रखा है। और आज मैं इस दावे को कह सकता हूं किसान साथियों, मैंने आप लोगों को क्या कहा था, बीज निकासी होते ही वो स्थिति, वो कंडीशन आप लोगों के सामने हो जाएगी जिसे कोई भी छुपाए नहीं छुपा सकता है। और खुद किसान कोल्ड स्टोरेज के अंदर जा जाके कोल्ड स्टोरेज से वीडियो बनाकर वायरल करेंगे कि देखिए ये हालत हो रही है। और मैं आप लोगों को पहले ही बता चुका था, आज मैं अपने किसानों के साथ गर्व के साथ कह सकता हूं, किसान साथियों, मैं आगे बढ़ा हुआ हूं, तुम भी मेरे साथ कदम ताल करो और कोल्डों से वीडियो वायरल करो, ताकि सबको स्थिति मालूम पड़ सके। इन मैनेजर मुनीमों की औकात दिखाओ कि तुम्हारी औकात सिर्फ सोनू चौधरी के पैरों तले रुंधी हुई है। मादर चौधरी, तुम्हारी इतनी औकात नहीं है, तुम जो है हमारा शोषण करोगे। किसान साथियों, आप लोगों को मैं आज वो चीज तथ्य दिखा देता हूं जो आप किसानों द्वारा जो है कोल्ड स्टोरेज बीज निकासी के बाद में जो हालत सामने आ रही है, वो आप सभी देख लीजिए। और सुनो मैनेजर मुनीमों, ध्यान रखना, तुम्हारी दलाली सिर्फ इसी साल चल सकती है। अगली साल तुम अपना बोरिया बिस्तर बांध लेना, नहीं तो सालों तुम्हें कोल्ड स्टोरेज से निकाल कर सड़क पर डाल डाल के नहीं मारा किसानों के द्वारा, तो ध्यान रखना, तुम्हें जेल भी भिजवाएंगे। तुम्हारी जितना हो सकेगा हमारे पास में संभव वो सब करेंगे, लेकिन किसानों का शोषण तुम्हारे हाथों बर्दाश्त नहीं होने देंगे। अब आप सभी लोग वीडियो देखिए। वीडियो देखने के बाद में आप लोग, जो भी किसान, जो भी हमारे ऊपर उंगली उठाते हैं, वो अपनी उंगली को टेढ़ी कर लीजिए। गलती तुम्हारी है, तुम कैसे ऐसे मूर्ख मादरचोद मैनेजर, मुनीम और चिलांडू टाइप के व्यापारियों के बातों में आकर जो है अपने भाई पर टिप्पणी करना शुरू कर दे। दो शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को, जो आपके साथ में शुरुआत से ही मेहनत कर रहा है। अगर 100-200 रुपए कम हो गए तो ये कम थोड़ी नहीं थे, इन मादरचोदों ने कम कर रखे हैं तुम्हारा आलू सस्ती दमों पर लेने के लिए। आप अपनी कमी को नहीं देखते हैं, बस ये कहने शुरू कर देते हैं ये यूट्यूबर, वो यूट्यूबर, फलाना यूट्यूबर। तुम्हारी बर्बादी का कारण ये मैनेजर मुनीम है, जो कि एक मोटा कमीशन व्यापारियों से सेट कर लेते हैं।
लेकिन तुम लोगों को क्या है कि रेट मंडियों से गिर गए, मंडियों से 1 रुपया भी नहीं रेट गिरा है। अगर आज की मंडी की रेट की बात करें तो कानपुर भी आज सुधरी है, जयपुर भी आज सुधरी है, और साउथ में तो आपको पता है, और मुंबई का तो आप लोगों को पता है, दिल्ली का तो मैं बता ही चुका हूं। अब बताइए क्या स्थितियां हैं, क्या परिस्थितियां हैं। आप लोगों को सिर्फ बर्बाद करने का ये अपना जनसिद्ध अधिकार समझते हैं। आलू में तेजी नहीं, भयंकर तेजी आनी है। उस तेजी को बढ़ाने के लिए ये लोग आप लोगों के साथ एक छल प्रपंच, एक उल्टा गेम खेल रहे हैं, जिससे आप हतोत्साहित हो। आप लोगों का आलू इनके हाथों में आ जाए और ये एक मोटा मुनाफा कमाए। किसान साथियों, यहाँ पर अगर आप लोग जरा सा भी चूके तो निश्चित तौर पर मान लेना फिर आपका कोई वर्ष 2025 में साथ देने वाला नहीं है। क्योंकि वर्ष 2025 में ऐसा तो नहीं है कि आप गेहूं करो, ऐसा नहीं है कि आप जो कुछ और कर लो, करोगे आलू ही, लेकिन फिर याद रखना कोई खड़ा नहीं होगा। क्योंकि आज की डेट में भी मैं आप लोगों को बता दूं, एक एक कोल्ड मालिक पर 70-70 हजार कट्टे हैं, जो बड़े बड़े दिग्गज हैं, स्टॉकिस्ट हैं, जो कि कोल्ड स्टोर में आलू रखा हुआ है। किसी के 30,000 हैं, किसी के 50,000 हैं। और अगर बात करें तो चिलांडू व्यापारी, मैनेजर, मुनीम, इनके भी 10-10, 15-15 हजार कट्टे जो हैं कोल्ड स्टोर में रखे हुए हैं। और ये आप लोगों के अंदर डर ये फैला रहे हैं कि हम 15 तारीख से मशीन बंद कर देंगे नवंबर में, या 30 नवंबर को बंद कर देंगे, या अक्टूबर में बंद कर देंगे। कहां से कर देंगे? आप दिमाग से काम लीजिए। जब इनका आलू रखा हुआ है तो ये अपने आलू को बर्बाद नहीं होने देंगे, निश्चित तौर पर मान लीजिए। और न ही इनके पास में इतनी ताकत है कि ये 1 दिन में या 20 दिन में, मैं अधिकतम कह रहा हूं 1 महीना भी इन ससुरों के लिए टाट पर जेब रहा है। ये अपने 30,000 किसी के पास है या 20,000 कट्टे हैं ना, वो कोल्ड मालिक, मैनेजर, मुनीम या व्यापारी, ये अपने 1 महीने भी निकाल कर दिखा दें, नहीं निकलेगा। क्योंकि इनको अपना कोल्ड चलाना मजबूरी बन गया है। और इस मजबूरी में ही आप लोग घुस जाइए, आप लोगों को अच्छे रेट मिल जाएंगे। क्योंकि मध्य प्रदेश में आलू की फसल जो है पूरी तरीके से बर्बाद है, आप लोग देखे हैं। फर्रुखाबाद, कन्नौज 20 दिसंबर से पहले नहीं आनी है। राशिद, जो कि कन्नौज का रहने वाला यूट्यूबर, उसने 50 दिन के आलू की कंडीशन आप लोगों को दिखा दी। नंबर ऑफ ट्यूमर नहीं पढ़े, गर्मी की वजह से जो है हालत खराब है। तो आप इससे समझ लिए, वहां पर तो उसने एडवाइस जो किसानों को दे दी, जोत लो और कोई काम नहीं है, दोबारा से लगा लेना। लेकिन इसके इतर एक फर्रुखाबाद का यूट्यूबर, जो कि कोल्ड मालिकों और आड़तियों से एक मोटा पैसा लेकर आप लोगों का शोषण करता है। फर्रुखाबाद में सबसे ज्यादा किसान परेशान हैं। उनको ख्याति के आलू के रेट नहीं मिल रहे, हॉलैंड के रेट नहीं मिल रहे, श्रीनाथ के रेट नहीं मिल रहे, कंचन के रेट नहीं मिल रहे। और तो और किसान साथियों, जैसे आलू को लेकर बाराबंकी के किसान, जैसे सिंदूरी बोलते हैं, R1 बाराबंकी बोलते हैं, वहां के किसानों को भी रेट नहीं मिल रहे हैं। क्योंकि इस व्यक्ति द्वारा एक मोटा पैसा ले लिया है, और जैसे ही आलू में तेजी आती है, कोई ना कोई उल्टी हरकत किसान विरोधी कर देता है, जिससे कोल्ड मालिकों और व्यापारियों को एक बहुत बड़ा फायदा हो जाता है। कोल्ड मालिकों का फायदा ये होता है कि उन्हें अच्छी सस्ती कीमतों पर आलू स्टॉक करने का मौका मिल रहा है। व्यापारियों को फायदा ये होता है कि वो जो है जैसा चाह रहे हैं वैसा जो है हो रहा है। कुछ यूट्यूबर हमारे आगरा के भी हैं, जो कि कोल्ड मालिकों से साठगांठ कर चुके हैं, आपका आलू निकलवा देंगे, और उस आलू को निकलवाने के लिए तमाम प्रयास कर रहे हैं ताकि कोल्ड जल्दी से जल्दी खाली हो और उन्हें जो है मौका मिल जाए। ऐसे लोगों से भी आप लोगों को सावधान रहना होगा, क्योंकि ये बगुला भगत हैं, भेड़ के भेष में बैठे हुए भेड़िया। अब हालत, स्थितियां, परिस्थितियां बिल्कुल एक समान रूप से चल रही हैं। बस सोचने विचारने वाली किसान साथियों आप लोगों के लिए ये बात है कि आखिर क्या होगा। आज गुजरात में भी तेजी है, साउथ में भी तेजी है। हरी फसल जो है, जो सब्जियों की है, वो भी लेट है। कहीं कहीं पौध, देखो MP में तो आप लोगों को पता है पौध रखी भी गई थी और पौध जो है खराब भी हुई थी। अब टमाटर के भी रेट बढ़े हुए हैं, प्याज के भी रेट बढ़े हुए हैं, हरी सब्जियों के रेट भी बढ़े हुए हैं। सब MP से आती थी, आज देख लो क्या हालत है। उत्तर प्रदेश में अभी कोई फसल नहीं है, वो दिसंबर में ही आएंगी हरी सब्जियों की। इधर गुजरात में भी आलू की शॉर्टेज दिन प्रतिदिन होती जा रही है। गुजरात में भी आलू में तेजी देखी जा रही है, चाहे पुखराज हो, बादशाह हो या कोलंबो हो, सभी आलू में तेजी है। और तो और गुजरात में LR आलू भी तेज हो गया। कई यूट्यूबर जो है इस पर भड़ास निकालते थे, देखा होगा आपने। वहां तो कोलंबो आलू बिका है कि 3%, 4% है, कोई ज्यादा आलू नहीं है, लेकिन वहां स्थिति मालूम पड़ी तो 20 से 30% क्षेत्रफल पर कोलंबो महिंद्रा ZPG का लगाता है। उसके बाद में इन लोगों ने और धूर्ततापने की बात की, क्योंकि इनकी बौखलाहट, इनकी खिसियाहट साफ तौर पर दिखाई दे रही है, क्योंकि ये कोल्ड मालिकों के हाथों की कठपुतली बन गए। और इनमें से किसी भी यूट्यूबर की इतनी हिम्मत नहीं है जो खुलेआम सार्वजनिक मंच से जो है इन्हें गरिया सके, इन्हें जो है कुछ और कह सके, क्योंकि ये लोग, इन लोगों के हाथों की कठपुतली और जो है जन न जाने कहां कहां बिक चुके हैं। अब किसान साथियों, गुजरात में भी आलू की शॉर्टेज है, दिन प्रतिदिन
आलू जो है उत्तर प्रदेश यानी आगरा से जा रहा है, जब आगरा से जा रहा है तो रेट भी मिल रहे हैं। अब किसान साथियों, ऊना होशियारपुर की भी सुन लीजिए। ऊना होशियारपुर में जर्मिनेशन काफी बड़े स्तर पर प्रभावित हो रहा है। 35 से 40 दिन का आलू जो है बताया जा रहा है जहां पर लगा हुआ है, और उसमें नंबर ऑफ ट्यूमर्स नहीं बने हैं। किसी किसी खेत में नंबर ऑफ ट्यूमर बन गए तो उसका साइज ये रह गया है। यानी कि जो भी आलू अगर आ भी गया तो वो किसानों को एक अच्छा फायदा जो है ऊना होशियारपुर के देगा। और मैं यहाँ दावे के साथ कह सकता हूं, उन किसानों को हो सकता है 4,000 रुपए प्रति कट्टा के भी दाम मिल जाएं। ये तो हमारे लिए गर्व और खुशी की बात होगी कि जब उन्होंने उत्पादन किया तो उसका फल भी उन्हें जो है मिलेगा। क्योंकि जर्मिनेशन बहुत छोटा है, फसलें प्रभावित हैं गर्मी की वजह से, और कहीं कहीं जो है मारी गई थी भारी बारिश की वजह से। बंगाल का यूट्यूबर आप लोगों को बिल्कुल वहां पर जाकर ग्राउंड जीरो से बता रहा है, दिखा रहा है। और आप लोग दिल्ली के लोगों से विशेष सावधान रहिए, क्योंकि जो आपने व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुपों में भी देख लिया होगा कि नंबर ऑफ ट्यूमर इतने हैं, यानी किर्री बनी है, गोली बनी है। अब ये गोली बनी है, आज कितनी तारीख हो गई? लगभग 17 तारीख हो गई, और 17 तारीख से गुल्ला बनने में कम से कम 20 दिन का समय लग जाता है। तो आप मान लीजिए 12-14 तारीख, अब जो भी आलू आएगा गुल्ला थोड़ी ना खोद देगा किसान, कोई गुल्ली थोड़ी ना खोद देगा, वो तो थोड़ा साइज डेवलप होगा, मीडियम साइज होगा, तभी तो खोदेगा आलू को। लेकिन ऐसे धूर्त लोगों की वजह से कुछ माहौल जो है दिल्ली का भी खराब हो जाता है। ऐसे लोगों की भी जो है हालत जो है पस्त होने वाली है। अब किसान साथियों, मंडियों को लेकर बात करेंगे तो मंडियों में आज जो है तेजी की शुरुआत जो है कानपुर से हुई है। कानपुर में आज जो है जितने भी आलू पहुंचे हैं वो सब जो है फड़ों से साफ हुए हैं। अगर भावों की बात करें तो आगरा के गुल्ला किसान साथियों यहाँ 18 रुपए किलो से लेकर 21 रुपए किलो तक की दर पर बिके हैं। हाइब्रिड आलू जो है 16 रुपए किलो से लेकर 21 रुपए किलो। कंचन आलू 19 रुपए किलो से लेकर किसान साथियों 24 रुपए किलो। सिंदूरी जिसे R1 भी बोलते हैं वो कानपुर की मंडी में 21 रुपए किलो से लेकर 25 रुपए किलो। श्रीनाथ आलू 24 रुपए किलो से लेकर 26 रुपए किलो। हालैंड आलू 22 रुपए किलो से लेकर 27 रुपए किलो। चिप्सोना आलू 22 रुपए किलो से लेकर किसान साथियों 26 रुपए किलो की दर पर बिके हैं। अब जो है जयपुर मंडी की बात करेंगे तो जयपुर मंडी में आगरा के आलू जो है 18 रुपए किलो से लेकर 25 रुपए किलो की दर पर बिके हैं। पूना की मंडी में आगरा के आलू 25 रुपए किलो से लेकर 26 रुपए किलो। बेंगलोर की मंडी में 31 रुपए किलो से लेकर 32 रुपए किलो। चेन्नई की मंडी में 30 रुपए किलो से लेकर 34 रुपए किलो तक आलू बिके हैं। तिरछी की मंडी में 33 रुपए किलो से लेकर 35 रुपए किलो तक बिके हैं। मदुरई की मंडी में किसान साथियों 31 रुपए किलो से लेकर 33 रुपए किलो तक बिके हैं। मुंबई मंडी में किसान साथियों आगरा के आलू जो है 24 रुपए किलो से लेकर 26 रुपए किलो की दर पर बिके हैं। आज गुवाहाटी मंडी में आगरा के आलू में 2 रुपए किलो की तेजी देखी गई है, 30 रुपए किलो से लेकर 32 रुपए किलो तक बिके हैं। कोयम्बटूर मंडी में 32 रुपए किलो से लेकर 34 रुपए किलो। विजयवाड़ा की मंडी में 30 रुपए किलो से लेकर किसान साथियों 32 रुपए किलो। सीलम की मंडी में 36 रुपए किलो से लेकर 40 रुपए किलो तक किसान साथियों आलू बिके हैं। किसी भी मंडी में 1 रुपए की भी कहीं गिरावट नहीं है। बस यह है कि आप लोगों से सस्ता आलू कैसे मिले, इसी आपाधापी में कई किसान जो है अपने आलू को घबराहट में आकर निकाल रहे हैं। हालांकि हाइब्रिड किसानों के लिए मेरा एक सजेशन रहेगा, मानना नहीं मानना आप लोगों के ऊपर निर्भर करेगा। हाइब्रिड की कोई भी मंडी नहीं बोल रही है, ऐसे में आपका हाइब्रिड आलू निकालना काफी उचित रहेगा। 37-97 बढ़िया क्वालिटी का है तो ही जो है अपने हाथों में रखें। अगर निबल क्वालिटी का है तो जल्दी से जल्दी मंडियों को भेजें या फिर व्यापारियों को दे दें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। निबल के तो निबल ही रेट है, उम्मीद मत कीजिएगा कि 2000 हमारा भी बिक जाए, क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि किसान को बस यही रहता है कि मेरा आलू कैसा भी है बढ़िया है, क्योंकि हर बाप को अपना बेटा या बेटी जो है जान से भी ज्यादा प्यारा होता है, तो किसानों की भी यही स्थिति है। तो ऐसे में यदि आप लोग अपने आलू को लेकर व्यथित हैं, परेशान हैं, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए है और आप अपने आलू के अच्छे से अच्छे भाव ले सकते हैं। और निश्चित तौर पर ये वीडियो आप सभी लोग ज्यादा शेयर करना, क्योंकि इसमें अगर आपने कोताही बरती तो निश्चित तौर पर ये मैनेजर, दलाल मुनीम, दलाल व्यापारी ये फिर दोबारा से आप लोगों के खिलाफ हावी होने का प्रयास करेंगे। इन सांपों को, ये जो आस्तीन के सांप है ना, किसान हितैषी बनकर आप लोगों से एक स्टॉक अपने हाथों में लेना चाह रहे हैं, तो इनको स्टॉक मत लेने दीजिए, इन्हें यही कुचलिए, इनके फनों को कुचल कर रख दीजिए, जिससे कोई में 2025 में आप लोगों के ऊपर उंगली और या आप लोगों के ऊपर गिद्ध जैसी नजरें न डाल ले पाए। बहरहाल किसान साथियों, वीडियो में मेरे साथ में इतना ही। कोल्ड चलाना दिसंबर तक इन लोगों की मजबूरी बन गया है और इस मजबूरी में अब आप लोग घुस जाइए।